अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, अल्लाह का करोड़ों करम एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, ईमान वाला बनाया। हमारा फ़र्ज बनता है कि अल्लाह को जो दीन पसंद है, जो तमाम नबियों को अल्लाह ने उसी दीन के ऊपर खड़ा किया। आज उम्मत के अंदर इतने तोड़ हो चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। ए तोड़ करने वालों, अपनी कब्र से डरो। ए तोड़ करने वाले, अपने कब्र से डरो। तन्हाई में सोना पड़ेगा। जो अल्लाह के दीन के अंदर टुकड़े किए और उम्मत के अंदर टुकड़े दिए, उसकी माफ़ी नहीं होने वाली है। अल्लाह उनके टुकड़े करेंगे। इससे बेहतर ये है कि हम एक है, एक हो जावे। लोग हमको मारते हैं तो एक समझ कर मारते हैं और हम आपस में टुकड़े कर रहे हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, ना तो किसी को अल्लाह ने कोई सर्टिफिकेट दिया है। इसीलिए कहते हैं उम्मत के अंदर जोड़ डालो। जो जोड़ करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपनी पनाह में रखेगा, और जो तोड़ करेगा, उम्मत के अंदर टुकड़े करेगा, अल्लाह उसको छोड़ने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजी साथियों, आँख बंद हो जावे इससे पहले हम नमाज पढ़ लेवे। इससे पहले अल्लाह के सामने रुजू हो जावे, गुनाहों से माफ़ी मांग ले, अल्लाह से तौबा करे और एक और नेक बन जाए, ताकि मौत से पहले हमें बसारत मिल जावे कि तुम्हारा सफ़र पूरा हो चुका है। मेरे भाई, दोस्तों, हजारों मर मिट्टी के नीचे सोना पड़ेगा। कोई वहाँ से मिट्टी डालता होगा, कोई वहाँ से मिट्टी डालता होगा। अगर हमारे में अकल है, दिमाग है, तो हम ये सोचेंगे कि ये फला शख्स ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है। इनकी बातों में आकर दीन से गाफिल होते हैं, दीन से दूर होते हैं। इनसे पूछो कि कब्र में आप जो सवाल कर रहे हो वो सवाल कब्र में होगा। अगर हमारे में अकल होगा, कोई बुद्धि होगी, तो हम इनकी बातों में नहीं आएंगे, बल्कि अल्लाह के नबी की बातों के अंदर आकर अल्लाह के नबी का दीदार करेंगे कब्र में। मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, सोच लो, समझ लो, कल आंख बंद हो जाएगी। कोई वहाँ से मिट्टी डालता होगा, कोई वहाँ से मिट्टी डालता होगा। आज जो उम्मत के टुकड़े कर रहे हैं ना, उनको भी मालूम पड़ेगा। अगर हम इनकी बातों में आ गए, नमाज नहीं पढ़ी, जिक्र नहीं किया और अल्लाह के दीन की मेहनत नहीं की, तो अल्लाह कलाम पाक में कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफ़े के लिए निकाली गई हो। लोग कौन है? सोचिए। जिसने कुरान की आयत को सही माना वो कुरान के मुताबिक चलेगा। आजकल इतना दौर सही है और इतना गलत है। कुरान लिखने वाला है न, वो आदमी सही नहीं है। कुरान सही है, तर्जुमा सही है, मालूम सही है, लेकिन लिखने वाला सही नहीं है। ऐसी बातें करके उम्मत के टुकड़े करे नहीं। मेरे भाई, दोस्तों, कलाम पाक की जवाबदारी अल्लाह ने खुद ले ली है। क़यामत तक कोई भी इसके अंदर फेरफार नहीं करेगा। अल्लाह से डरो, एक हो जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, कामयाब हो जाओगे।